हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस। एक्चुअली कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है ना। मतलब जब हम ब्रांचनेट एंड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि प्रोटॉन डोनर जो होता है, प्रोटॉन देने वाला एक एसिड होता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला एक बेस होता है। तो जनरल सा एक रिएक्शन ले लेते हैं HCl और NH3 के साथ में। HCl एक एसिड है, NH3 अमोनिया एक क्षारीय पदार्थ होता है। ठीक है, तो जब ये प्रोटॉन HCl अमोनिया को दे देता है तो ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसके पास प्रोटॉन की अधिकता हो गई, वही इससे ले लिया, और इसके पास प्रोटॉन की कमी हो गई। तो यहाँ पे क्या है, एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, बेस में। एक हाइड्रोजन आयन माइनस करके या प्रोटॉन माइनस करके किस में कन्वर्ट हो गया, बेस में। इसी तरह बेस एक प्रोटॉन लेके किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। इस तरह के पेयर को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। ये भी क्या है, कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर। ये एक जोड़ा बनाता है, इसी को कहते हैं। उपरोक्त रिएक्शन से यह स्पष्ट हो जाता है कि एसिड प्रोटॉन खोकर या प्रोटॉन डोनेट करके एक बेस बनाता है, तथा बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, एसिड बनाता है। इसी प्रकार के एसिड को, एसिड बेस पेयर को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो HCl का अगर हम H2O के साथ में रिएक्शन कराएं, HCl का H2O के साथ में रिएक्शन कराएं तो HCl चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो क्या करेगा, प्रोटॉन सामने वाले को देगा। सामने वाला क्या बन गया, H3O प्लस, और वो क्या क्या कर रहा है, Cl माइनस बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये एसिड है, ये बेस है। ये क्या है, एसिड है, चूँकि इसके पास प्रोटॉन की अधिकता है, ये बेस है। जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो ये रिएक्शन होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर। जब ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो प्रोटॉन का ट्रांसफर कुछ इधर से यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन। अब यहाँ पे HCl का कॉन्जुगेट बेस पेयर कौन सा है, ये क्लोराइड है। ठीक है, H2O का कॉन्जुगेट एसिड पेयर कौन सा है, तो ये H3O हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, ये जो रिएक्शन था अभी जो हमने देखा, इसमें एक बात और स्पष्ट होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो हमेशा क्या होगा, कमजोर होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl था, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस पेयर क्या बन रहा था, क्लोराइड बन रहा था। ये क्या है, एक वीक बेस है, कमजोर क्षार है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड। H2O क्या है, कमजोर अम्ल है, लेकिन जैसे ही इसको प्रोटॉन मिलता है, इसके पास प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करने लगता है। ठीक है, वो तो इस रिएक्शन में क्या है, HCl इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड होता है, मतलब इस दिशा में होता है। कंडीशन अप्लाई करते हैं, प्रोटॉन की संख्या बढ़ा दे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड दिशा में भी होने लगेगा। ठीक है, तो अगर इसको और भी समझना चाहें, कोई वीक एसिड ले लेते हैं और यहाँ पे वीक बेस ले लेते हैं। पानी में एसिटिक एसिड का आयनन बहुत कम होता है, बैकवर्ड रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ क्या है, वीक एसिड है और वीक बेस है। ठीक है, दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं, तो बनने वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चार्ट मैंने आपको दे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो एसिड्स है यहाँ पे, और उसके कॉन्जुगेट बेस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेस है और उसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है जी, और कुछ है क्या इसमें, और कुछ नहीं है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एग्ज़ाम में अक्सर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो चैनल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।